वीडियो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। अब इसको समझने के लिए कि लाइन का प्रोजेक्शन थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि हम लोग लाइन को कैसे रखेंगे तो हमारा क्या नजर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका वीपी है और ये आपका एचपी है। वीपी में ए डैश और एचपी में ए हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट्स मतलब डैश के रूप में यूज करेंगे। अब आपका एचपी और वीपी क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर है, और तब इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं 90 डिग्री, तब आपका क्या आता है, वीपी के जस्ट नीचे आपका एचपी आता है। ठीक है, चलिए ये लाइन है, मान लीजिए कि ये लाइन है आपका, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है आपका। ठीक है, अभी है मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या क्या कहेंगे। अगर एक ही प्लेन को देखें, सिर्फ और सिर्फ क्या देखें, एचपी को देखें, सिर्फ और सिर्फ क्या देखें, एचपी को देखें, तो क्या कहेंगे हम लोग, ऑन द एचपी। क्या कहेंगे, ऑन द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये ऑन द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। समझ में आया। अब देखिए ऑन द एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी है, तब क्या नजर आ रहा है, सामने से आप देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक पॉइंट नजर आ रहा है। इसको ऐसे करके रख लीजिए, सामने से देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, एक पॉइंट नजर आ रहा है। लेकिन यही अगर एचपी पे देखें, ऐसे एचपी को आप मुड़ा दीजिए तो क्या नजर आएगा, पूरा लाइन नजर आएगा। मतलब अगर ऑन द एचपी, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, पहला कंडीशन है ऑन द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी। तो कहां पे क्या नजर आ रहा है, तो देखिए ऑन द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी रख रहे हैं, तो वीपी पे क्या नजर आएगा, वीपी पे पॉइंट नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पॉइंट नजर आएगा। और एचपी पे क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पे वीपी पे क्या बनेगा आपका, पॉइंट बनेगा, जो मतलब जो लाइन है वो क्या नजर आएगा, पॉइंट नजर आएगा। और एचपी पे वो क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। तो ये पहला कंडीशन था। ठीक है, चलिए यही है आपका, और आप इस तरह से रख दिए ऑन द एचपी। अभी हम लोग ऑन द एचपी वाला ही केस कर रहे हैं, तो ये ऑन द एचपी, ऑन द एचपी, और क्या लिख रहे हैं यहाँ से हम लोग, फ्रंट ऑफ वीपी। फ्रंट ऑफ वीपी तो है, तब क्या है, पैरेलल ऑफ वीपी, ऑन द एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ऑन द एचपी पैरेलल टू वीपी। इस कंडीशन में क्या नजर आ रहा है आपको, यहां से भी, सामने से भी लाइन नजर आ रहा है, और जब इसको हम लोग टिल्ट करेंगे तो यहां से भी क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। तो मतलब दूसरा जो केस है हमारा, दूसरा जो केस है हमारा ऑन द एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी, तब आपका एचपी पे क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। एचपी पे क्या नजर आएगा आपका, लाइन, और वीपी पे भी क्या नजर आएगा, लाइन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है कि अब है ऑन द वीपी, ऑन द वीपी, ऑन द वीपी हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, लीजिए एचपी के परपेंडिकुलर भी हो गया आपका। तो ऑन द वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, तब क्या होगा, अगर बात करें इस तरह से खोल दें तो वीपी पे क्या नजर आएगा आपका, लाइन नजर आएगा। वीपी पे क्या नजर आएगा, लाइन का लाइन नजर आएगा। और एचपी पे क्या नजर आएगा, जब ऊपर से देखेंगे तो ये क्या नजर आएगा, पॉइंट नजर आएगा। मतलब ये जो केस है हमारा, ये जो तीसरा केस है हमारा, इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जो तीसरा केस है वो है ऑन द वीपी, ऑन द वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, परपेंडिकुलर टू एचपी। इस कंडीशन में आपको क्या नजर आ रहा है, जो वीपी पे है प्रोजेक्शन जो बन रहा है वो क्या है आपका, लाइन है, और जो एचपी पे है वो क्या है आपका, पॉइंट है। क्या है आपका, पॉइंट है। मतलब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए ना, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। चलिए अब देखिए, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये तीन कंडीशन हो गया। अब देखिएगा फिर पहले कंडीशन पे आते हैं कि जिस समय हम लोग बोल रहे थे कि ऑन द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, ऑन द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ऑन द एचपी ना बोल के अगर हम लोग बोल दें पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो भी क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। मतलब ये पहला वाला केस। मतलब अगर इसको हम लोग कहें तो इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसी चीज को और लिखा रहेगा पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। मतलब ये दोनों सेम लाइन हो गया। समझ में आया। और क्या बनेगा, तो वीपी पे पॉइंट बनेगा और एचपी पे आपका लाइन बनेगा। चलिए तब है हम लिखे हैं ऑन द
ऑन द HP एंड पैरेलल टू VP, और इस तरह से रख दिए थे, ऑन द HP एंड पैरेलल टू VP, और इस तरह से लिखे थे। मतलब आप कह सकते हैं पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP। क्यों? VP के भी तो पैरेलल है। अरे भाई पैरेलल कब होता है? जब आपका एंगल जो हो वह तो 0 डिग्री हो ना तो 180 डिग्री हो। भाई HP पे रखें तो HP पे चाहे ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, जैसे भी रखो तो पैरेलल ही है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन के तो ये पैरेलल है ना, चाहे जैसे हम लोग रख लें। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसी लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू आपका क्या है, VP। ठीक है, पैरेलल का साइन है आपका, पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP सेम। मतलब ये वर्ड में आपको बस समझना है, आपको लाइन समझना है कि किस प्रोजेक्शन को किस तरह से दिया रहेगा और हमको उसको क्या समझना है। अब यहाँ लिखा है ऑन द VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। अब देखिए ऑन द VP परपेंडिकुलर टू HP, तो हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल टू VP। तो मतलब इसी लाइन को हम लोग और कह सकते हैं पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या है, सेम है। समझ में आया? कहने का मतलब आप सबसे पहले तो समझना सीखिए कि क्या दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है। अभी हम इंक्लिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एंगल नहीं दे रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल ही रख रहे हैं। अब देखिए अगर VP के पैरेलल रखें ऐसे, ठीक है, तब हम लोग चाह रहे हैं कि ये HP पर भी लाइन बने और VP पर भी लाइन बने। तब हम लोग HP और VP दोनों के पैरेलल रखेंगे तभी ना, मतलब इस तरह से रखेंगे। तो HP और VP दोनों के अगर पैरेलल हो गया तो कहाँ बनेगा, दोनों पे लाइन बनेगा, तो HP और VP दोनों के पैरेलल हो गया। तो इस तरह से आपका लाइन यहाँ पे रखाएगा। कभी आप परपेंडिकुलर कर दीजिए HP के परपेंडिकुलर हुआ तो वो VP के पैरेलल होगा, और अगर VP के परपेंडिकुलर हुआ तो वो HP के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? तो अब दूसरा कंडीशन हम लोग देते हैं, तीसरा मतलब चौथा कंडीशन देखेंगे कि परपेंडिकुलर टू VP, परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। तो जब परपेंडिकुलर टू VP, देखिए परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, जाहिर सी बात है जब ये VP के परपेंडिकुलर है तो HP के तो पैरेलल होगा ही ना, HP के पैरेलल होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? अब क्या बनेगा, तो सामने से देखेंगे तो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। सामने से देखेंगे तो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। लेकिन और लाइन कहाँ बनेगा, जब टॉप से देखेंगे तो ये लाइन नजर आएगा। समझ में आ रहा है? अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। तब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगले स्लाइड में देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। हाँ, फिर से हम कहते हैं कि ड्राइंग को पहले समझें। आपको 4 ही ड्राइंग बनाना है और 1-1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। समझ ले, बहुत आसान है मैथ का। ये समझ लीजिए जुड़वा भाई है कि अगर आप समझ गए तो 100 में 100 भी मिल सकता है, मतलब 100% आपको नंबर इसमें उठ सकता है। और अगर हल्का भी मिस्टेक किए तो फिर आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। ये HP VP को समझिए, HP VP ये आपका कहाँ है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है वही लाइन क्या कहलाता है, XY कहलाता है, या रेफरेंस प्लेन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस प्लेन। ठीक है, रेफरेंस प्लेन कहते हैं। HP पे क्या बनता है आपका टॉप व्यू, आपका VP पे क्या बनता है आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, कैसे समझेंगे, अरे तो सामने से देखते हैं तभी ना बनता है बाबा। सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक चीज़ दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये आपके सामने एक मैप दिखा रहा है, ये समझ लीजिए आपका मैप है। किसका है? अब इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इसको हम लोग प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये घर का जो है ना नक्शा है, आपका घर का नक्शा है सपोज कीजिएगा। तो ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपका घर ऐसा है, आपका घर है वो कागज़ पे है, नहीं है कागज़ पे। तब क्या है कि घर आपका इतना छोटा बनता है, नहीं बनता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या यूज करते हैं, अगर नक्शा बनाना है तो सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं ना वो स्केल यूज करते हैं, कन्वर्जन। और कौन सा स्केल यूज करते हैं, तो रिड्यूसिंग स्केल यूज करते हैं। रिड्यूसिंग स्केल क्यों? क्योंकि घर तो आपका बहुत बड़े में बन रहा है ना, उसको हम लोग रिड्यूस करके छोटा से लेते हैं। और जो जितना मेजरमेंट यहाँ लिखा हुआ है वही आपके ज़मीन पे वहाँ पे जब आप बना रहे हैं तो आपका बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, सामने से देख रहे हैं क्या, नहीं ऊपर से देख रहे हैं, आपके घर के ऊपर से देख रहे हैं। तो घर के ऊपर से देख रहे हैं मतलब धरती को देख रहे हैं। तो ये जो बना हुआ है ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। क्या है आपका टॉप व्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। ये नक्शा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग आगे जब सीखेंगे तो ये समझ में बना भी लेंगे, आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। और इसी के लिए जो है ना इंजीनियर आपका 10,000 20,000 50,000 जो है ना आपका डिमांड करता है। तो अगर ड्राइंग अगर सीख गए तो आसानी से आप बना सकते हैं आप किसी भी घर का नक्शा। और हाँ, एक्सटीरियर डिजाइनिंग में उसमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन ये जो प्लान जो बनाना है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आसानी से समझ में आ गया। मतलब आप गूगल मैप पे जो आप देखते हैं
शहर का जो नक्शा देखते हैं ना शहर का, वो क्या है एक्चुअली में, टॉप व्यू है, ड्रोन से लिया गया है, ऊपर से लिया गया है। ऊपर से जो भी चीज़ हम लोग देखेंगे वो क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू।